राधे राधे महाराज जी। जैसी आपके अपने गुरु के प्रति निष्ठा और प्रेम भाव है, आपके जैसी गुरु निष्ठा और प्रेरणा अपने गुरु के लिए अपने मन में कैसे लाएं? महाराज जी कृपया करके मार्गदर्शन करें। माँ में कोई निष्ठा समर्पण होना है क्या? माँ तो माँ है हमारी, नहीं? गुरुदेव गुरुदेव है। समर्पण और ये सब बाहरी जगह में होता है, बाहरी जगह में होता है। अम्मा में कोई समर्पण होता है क्या? तो हमारी अम्मा है तो हम उनके हैं। तो हमारे गुरुदेव हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे स्वामी, हमारे प्राण है, हमारे जीवन है, हमारे सर्वस्व है। महाराज जी वीडियो में आपके भाव देख के ऐसे भाव कब आएंगे आपके प्रति हमारे? नहीं, वो तो हम ही कह रहे हैं ना कि जब इस भाव में आ जाओगे ना कि हमारे स्वामी, हमारे प्रीतम, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वहाँ भाव लगाने की, एक होता है लगाने की जरूरत। साधु है, इनको हम गुरु माना, इनको हम ब्रह्म मानेंगे, इनको परमात्मा माने। और एक होता है स्वाभाविक, माँ हमारी माँ है। अब वो कैसी है? वो माँ है। सिर्फ बच्चा ये समीक्षा नहीं करता कि माँ कैसी है, वो माँ है। अगर कोई कहे भी कि बहुत क्रोधित होकर तुम्हें डांटती तो बस एक ही उत्तर होगा, मेरी माँ है। तो जब गुरुदेव से इतना अपनापन हो जाता है कि उनके सिवा कोई हमारा है नहीं। अब जगत में तो मान लो किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के, अब हमारे तो गुरुदेव के सिवा बचपन से गुरुदेव ही पालते रहे। अब भी गुरुदेव रूप भले बदलने हैं तो वही, तो इसीलिए गुरुदेव से बढ़कर के कोई नहीं, और गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व हैं। और ईश्वर की और भक्ति कर इसी रहे हैं, बात की और मांग करते मजा आ रहते रहा हैं है कि अभी जो हमारे अंदर दिखावटीपना है गुरुदेव की भक्ति का, वो सही में आ जाए। जो हम गुरुदेव की भक्ति का भी आनंद नहीं आया ना, अभी भक्ति का भी आनंद, आनंद तो एक अलौकिक वस्तु है। जब आ जाता है अभी उस आनंद की चाह में, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 चीजें पहले नष्ट हो जाती हैं आनंद आने के पहले। उसे विषय भोग कोई भी संसार का अच्छा नहीं लगता, नींद आना कम हो जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक अच्छी नहीं लगती, संसार की प्रीति रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। अभी आनंद कहाँ है जी? संसार में तो ये 5 चीजें मिले तब आनंद माना जाता है। भगवदानंद तभी तो का मोक्ष सुख, और मोक्ष सुख के आगे का सुख। तो ये सब ऐसे ही हैं जैसे ककाहरा ना आता हो, हम PhD की बात करें तो आप समझना, परमार्थ का, अध्यात्म का अभी हमारे हृदय में कोई ज्ञान तो है नहीं, अभी अध्यात्म की कोई स्थितियां तो है नहीं। और मोक्ष ज्ञान की चरम अवस्था है और प्रेम भक्ति की चरम अवस्था है। तो हम चरम अवस्था को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखें। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले जीवन को भूलना होगा। जहां आप सुख ले रहे हो, इसी जीवन को भूलना होगा। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, ना आपके कोई कर्म है, ना आपका कोई धर्म है, आप परमात्मा स्वरूप है। तब मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, और इसी से जब भगवान के प्रेम की तरफ बढ़ेंगे तब एक अद्भुत आनंद आएगा। अभी तो हम सही पूछो ईमानदारी से तो हम शरीर सुख में हैं, तो इसे आनंद नहीं कहते हैं। अभी तो हमारे अंदर 5 कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। अभी आनंद इसी कोश का आ रहा है। अभी आनंद सिंधु से आनंद नहीं आ रहा। जब वो स्रोत खुलेगा आनंद सिंधु का, तो फिर ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। नेत्रों का रंग बदल जाएगा, चेहरे की स्थिति बदल जाएगी। एक दृष्टि में पता, जैसे पीलिया रोगी नहीं होता, अपने आप एक दृष्टि में पता चल जाता है कि पीलिया रोग, ऐसे भगवत आध्यात्मिक स्थिति वाले की एक दृष्टि में पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं, आपकी स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है नाम चलाओ, पहले अधिक समय नाम चलो, और उठते बैठते खाते पीते रसोई बनाते परिवार की सेवा करते हुए नाम जपने का अभ्यास करो। और सब में भगवान देखो, अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में, अपने नौकर चाकर में, सब जगह भगवान को देखकर व्यवहार करो। धीरे धीरे पहले भक्ति का रंग आवे, तब फिर ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, ब्रह्मबोध, मोक्ष, जो चाहोगे। राधे राधे महाराज जी। आपने कहा है कि इस जीवन में आए हैं
तो बस नाटक करते जाइए। लेकिन इस नाटक के चक्कर में महाराज जी हम अपने जीवन का उद्देश्य और भक्ति भूल रहे हैं। श्री जी कृपा करके इस जीवन को पार लगाने के लिए कोई उद्देश्य बताइए। सत्संग, क्योंकि सत्संग से ही सेवा और सुमिरन में हमारी दृढ़ता होती है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपाऊ। सत्संग से ही हमें सुमिरन का भी ज्ञान होता है और सत्संग से हमें भगवान की सेवा का ज्ञान होता है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, अगर हमें संतों का संग मिले तो हमारा सुमिरन भी बने और भगवत सेवा भी बनेगी। तो इसमें प्रधानता फल दृष्टि से नहीं, सेवा और सुमिरन में हमारी गाढ़ रति हो, इसके लिए सत्संग अति अनिवार्य है। प्रारंभ भी सेवा और सुमिरन सत्संग से ही होता है और उसमें रति भी। भजन ना हो संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो तो भजन नहीं बन पाएगा। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो तो भगवान की सेवा की पद्धति ही नहीं आएगी। तो हमें लगता है सर्वश्रेष्ठ है सत्संग। सत्संग से ही सेवा और सुमिरन की प्राप्ति होती है। सेवा और सुमिरन से ही सत्संग की सार्थकता है। अगर सत्संग सुना और सेवा सुमिरन नहीं हो रहा तो आपका सत्संग व्यर्थ गया। सत्संग का फल है सेवा और सुमिरन। सेवा और सुमिरन से ही हमारी भगवदाकार वृत्ति बनती है, भगवदाकार वृत्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है। जी। रमा कुमारी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अंदर इतनी संतुष्टता क्यों है? दिन रात माया का प्रचंड प्रकोप देखकर भी हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं मेरे अंदर अपने लक्ष्य की दृढ़ता नहीं है, इसलिए ऐसा है, व्याकुलता नहीं है लक्ष्य के। संतुष्टता कैसे हो सकती है? अभी आप अपने को पहचान नहीं पा रही। संतुष्टता कैसे? क्या संतुष्टता है? माया का प्रभाव इधर ही जो अभी जीवन व्यतीत है उसी में अच्छा लग रहा है, उसी में। ये तो सबको अच्छा लग रहा है, इसे संतुष्टता थोड़ी कहते हैं, इसे तो अज्ञानता कहते हैं। जो जहां है वो सबको अच्छा लग रहा है, ये कोई खास बात नहीं है। खास संतोष शब्द भागवतिक है। बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। संतोष का मतलब समस्त कामनाओं का त्यागी। संतोष का मतलब भगवदानंद में तृप्त, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन साध सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। हम शब्दों का ही तो उत्तर देंगे। अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे संतोष, तो संतोष बहुत बड़ी भागवती की स्थिति है। और अगर ये बात आप कहती है तो फिर हर जीव जहां है वहां मगन है। अगर उससे कहा जाए कि आप क्या चाहिए आपको, तो जहां है वहीं से वो मांगेगा कि अमुक अमुक वस्तु की कमी है, यही हमें दो। मतलब जो जहां है वो उसे त्याग कर भगवदानंद नहीं मांगेगा, वो वही आनंद की अनुभूति करता है। ये तो जन साधारण की बात है। वहां से निकल के महाराज जी अध्यात्म में कैसे रुचि हो? नाम जप। अगर नाम जप है तो धीरे धीरे आपका ज्ञान नष्ट होता जाएगा, हृदय में एक विरहाग्नि जगेगी और फिर ये जो तांडव मचेगा माया का वो सब नष्ट हो जाएगा और भगवदानंद में प्रवेश हो जाएगा। अभी एक बार युद्ध होगा भयंकर, महाभारत से भी बढ़कर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभी तो सब सोए हुए हैं। जैसे हम किसी के बंधन में पड़े हो, वो देख रहा बंधा पड़ा है तो वो अपनी ताकत थोड़ी दिखाता है। जब बंधन मुक्त होना चाहते हैं तब वो अपनी ताकत दिखाएगा। तो अभी काम क्रोध कोई ताकत थोड़ी दिखा रहे हैं। जहां मारा थप्पड़ वहीं गिरे पड़े हो तो अपनी ताकत क्या दिखावे? ताकत वो जब मारे और गिरो ना और फिर नाम जब कर, तब वो अपनी ताकत, तब लगता है वो भगवान ही बचा सकते हैं। नहीं तो इतनी बुरी दशा हृदय की कर देते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कि ऐसा लगता है इतना गंदा तो हम पहले नहीं थे। तब उस पर विजय प्राप्त की जाती है। अभी तो बहुत प्रारंभिक स्थिति भी नहीं आई है। तो ये कोई संतोष, मतलब ये कोई भागवतिक नहीं है, ये कोई भागवतिक नहीं। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और अपने बड़े जनों की सेवा में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। धीरे धीरे भागवती की स्थिति बढ़ने लगेगी। गुरुदेव कहते हैं हम आपकी तरफ देखते हैं। मैं अगर सखा भाव से देखता हूँ तो कभी आपको पिता की तरह किसी को डांटते देखता हूँ। जब पिता की तरह देखता हूँ तो आप गुरु की तरह शिक्षा देते नजर। जब गुरु भाव से देखता हूँ तो साक्षात श्री कृष्ण नजर। अब भाव है आपका, समझ नहीं आती कि किस तरफ चले आप। जिधर देखते हैं आप उधर आप ही खड़े नजर आते हैं।
तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम दे तुम ही मेरे सब कुछ हो। बस यही भाव कर लिया जाता, अच्छा हो जाएगा। तारन कुमार जी। राधे राधे बाबू। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी नाम जप करता हूँ तो पिछले बुरे कर्म बहुत परेशान करते हैं। अभी हमने चर्चा की ना, सब कुछ दिखा देते हैं महाराज जी। हाँ, वो डिलीट होने के लिए आते हैं। तुम डरो मत, नाम जप और बढ़ाओ, वो धीरे धीरे सब डिलीट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। जो हमारा पूर्व में लिखा पड़ी है ना कर्मों की, वो सब अंदर ही बैठी हुई। मन एक ऐसा चिप है जिसमें लाखों करोड़ों अनंतों जन्मों का पूरा वीडियो रखा हुआ है। चित्रगुप्त जी मैं चित्र सहित रखते हैं, देखो भजन करो तो तुमने जो किया पूरा चित्र सहित आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चित्रगुप्त जी पूरा चित्र सहित मन रूपी चिप में भरा है, अब पूरी डिलीट होनी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूरा का पूरा मन को निर्मल करना है, तो इसीलिए प्रयत्न अपना और कृपा ठाकुर जी की खूब नाम जप करो। धीरे धीरे एक एक मैसेज डिलीट होता है। इसमें सब एक साथ डिलीट होने वाला सिस्टम नहीं है, मन में एक साथ डिलीट नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिर पर होत निशान। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुर हित गार। धीरे 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 अभ्यास करते रहो और सहते रहो, ये सब डिलीट होते चले जाएंगे, धीरे धीरे होते जाएंगे। काम क्रोध कभी कभी बहुत हावी हो जाते हैं और बार बार गिराने लगते। अभी आपको पहले बताया नहीं आपको कि जब तक थप्पड़ खाते रहो तब तक तो समझ में रहेगा मैं तो पिट ही रहा है, और जब आप पिट करके आगे बढ़ना चाहोगे तब वो असली स्वरूप अपना दिखाते हैं। तभी कहा ना कि फिर तो लगता है जब भजन नहीं करता था तो अच्छा था, भजन जब से कर रहा हूं तब तो और गंदगी बढ़ नहीं रही, वो अंदर से निकल रही, वो परास्त हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके हृदय को खाली करेंगे। अब नाम भगवान अंदर गए ना, वो सब मंगल कर देंगे। खूब नाम जप। सार्थक शर्मा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु, जिन भक्तों ने आपको मानसिक रूप से गुरु मान रखा है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने उन्हें स्वीकार किया है या नहीं? तुम्हारे हृदय में ही गुरु बैठे हुए हैं। तुम्हारे मन में जब आया कि मैं इनको गुरु बनाऊं तो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है, तो उनको पता चलने की क्या, तुम्हें पता बाद में चला, उनको पहले चला है। हमारी बात समझ रहे हो? तुम्हारे मन में आया कि मैं इनको गुरु बना रहा हूं, तो मन में कहां से आया? उन्होंने ही दिया। इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, इंद्रियों में मन भगवान है और भगवान ही गुरु है। कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। ये सब नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे। गुरु था, गुरु है, गुरु रहेगा। गुरु तत्व है, ये शरीर बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, वो तत्व वहीं विराजमान रहता है। आज इस मुंह से बोल रहा है, कल किसी और मुंह से बोलने लगेगा। गुरु तत्व कभी थोड़ी जाता है। संसार में गुरु तत्व बना ही रहता है जगत कल्याण के लिए। रूप बदलते रहते हैं, समय समय पर ऑफिस बदलती रहती है। ये गुरु की ऑफिस है। आज इस ऑफिस में बैठ के बोल रहे हैं, कल किसी और ऑफिस में बैठ के बोलेंगे। पहचानते रहो अपनी गुरु की वाणी। गुरु ही बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। पूर्ण समर्पण कैसे हो गुरु के प्रति? गुरु के ऊपर छोड़ दो। हम ऐसे किए हैं, पूरा उठा वो लेंगे। समर्पण की तैयारी हम करें, समर्पण वो कर लेंगे। उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। आप बस उनके भविष्य की चिंता ना करूं। भविष्य की चिंता करने का मतलब है गुरु शरणागति में कलंक। हमारा वर्तमान केवल गुरु आज्ञा में जाना चाहिए, भविष्य तो बड़ा मंगलमय होगा। वर्तमान यदि राधा राधा जा रहा है तो भूत भी पावन हो गया, भविष्य भी पावन हो गया। और वर्तमान के केवल 1 मिनट को तुम्हें संभालना है, हर मिनट को संभालना है। मतलब 1 मिनट, वर्तमान का मिनट राधा राधा राधा। अब ये 1 मिनट तुम्हारा भूत हो गया, जो अगला मिनट आया तो ये भूत हो गया ना, पावन हो गया। अब हम आगे 1 मिनट खाली नहीं जाने देंगे, तो हमारा भविष्य भी परम मंगलमय होगा। हम वर्तमान को संभाले तो भूत और भविष्य सब मंगल होता चला जाएगा। अरे जी, हरिवंश धर्म क्या है? हरिवंश धर्म पूछ रहे हैं। प्रेम। हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का प्रेम ही हरिवंश धर्म है। प्रिया प्रीतम का प्रेम धर्म ही हरिवंश धर्म है। समझ पा रहे? जी। वंदना शर्मा जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें जल्दी छोड़कर क्यों चले जाते हैं? जो गंदे व्यवहार, आचरण, सोच वाले होते हैं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जितनी आयु है
उतनी आयु रहती है, सबकी आयु रहती है। तो महाराज जी जो गंदे आचरण करते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, उनको कभी कोई कष्ट नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। वो अपने लोगों के सानिध्य में ऐसा नहीं आया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छे कर्म करने वाले या बुरे कर्म करने वाले, तो दोनों को अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। कुछ यहाँ भोगने को मिलता है, कुछ नरक में भोगने को मिलता है। हम लोग जो कर्म करते हैं तो समाज में तत्कालिक परिणाम नहीं दिखाई देता, लेकिन उसको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, कुछ यहाँ कुछ नरक में भोगना तो पड़ता है, ऐसा नहीं कि ना भोगना पड़े। और जिसकी जितनी आयु है वो उतना ही रहेगा, अपना काम किया और चल दिया। तो ऐसा सिद्धांत कोई शास्त्री नहीं हो, तो अपने मन की बातें हैं। महाराज जी वर्ष वर्ष से आपके प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था। 16 तारीख को बनारस से चला, रात मैंने बाबा विश्वनाथ से कहा कि मुझे बाबा जी का स्वामी महाराज जी का दर्शन करा दीजिएगा। कल रात को मुझे लगा कि नहीं बेटा तुमको दर्शन जरूर अवश्य होगा। आपके दर्शन वर्ष वर्ष से मानते मानते इस स्थिति में पहुंचा कि महाराज एक वर्ष में आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बाबा विश्वनाथ की कृपा। वही, हाँ, उन्हीं का दास हूँ, उन्हीं का कृपा से सब कुछ है।